नमस्कार आप सभी को। क्या आप जानते हैं आपका गलत तरीके से नहाना, गलत तरीके से स्नान करना, बाथ लेना आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकता है। खास करके महिलाओं को, महिलाओं में जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्भावस्था से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें एक बड़ा कारण है गलत तरीके से स्नान करना। और पुरुषों में भी जो आजकल बहुत ज़्यादा जो हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, उसका भी रीज़न है गलत तरीके से नहाना। अब इसके पीछे साइंस क्या है कैसे समझे? सबसे पहले आप अपने बॉडी को समझिए। आपके बॉडी में 5 तत्व हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और स्पेस, आकाश तत्व। ये 5 तत्वों को अगर हम नहीं समझेंगे और अपने बॉडी को बिना सोचे समझे इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका नतीजा आपको गलत मिलेगा। तो आपका जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ पर अग्नि तत्व होता है, फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट के हेल्प से ही आपका खाना डाइजेस्ट होता है। और अगर अग्नि ना हो, जिनमें पित्त की कमी हो जाती है, उनका ही खाना जल्दी नहीं पचता है। तो अग्नि ना हो बॉडी में तो मुश्किलें होंगी। और आप सोचिए, अगर आप आग में डायरेक्ट पानी डालते हैं तो क्या होता है? धुआं उठता है। ऐसे ही अगर आप स्नान करते वक्त या नहाते वक्त डायरेक्ट सर से पानी डालते हैं, क्योंकि अग्नि तो पेट वाले हिस्से में है, ऊपर तो अग्नि तत्व नहीं है, ऊपर तो ये आकाश तत्व और वायु तत्व है। अग्नि से ऊपर वायु तत्व और उसके ऊपर आकाश तत्व है, वहां पर फायर नहीं है। लेकिन आप जल कहाँ से डालते हैं, मतलब पानी कहाँ से डालते हैं? ऊपर से डालने लगते हैं डायरेक्ट। तो क्या करेगा ये पानी? डायरेक्ट जाके एक तरफ आपके शरीर में आग जल रही है और दूसरी तरफ आग नहीं है, वहां आप पानी डाल रहे हैं, तो ठंडा और गर्म मिलके क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, धुआं उठेगा शरीर में। तो शिकायतें भी होंगी पेट से जुड़ी, जो बीपी और हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक बनना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, पेट के नीचे के जो दर्द होते हैं घुटनों में, यूट्रस से रिलेटेड और बाकी चीज़ें, मेल और फीमेल दोनों में ही जो भी हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन का बनना ही शुरू होता है नीचे से ही, आपके सबसे पहले चक्र से, सबसे पहले ग्लैंड से। और वहीं पर अगर गड़बड़ हो जाएगी तो वो पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें नहाने के समय अपने पूरे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना चाहिए, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा करना चाहिए, उसके बाद हमें नहाना चाहिए। तो अब हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? लोग क्या करते हैं, आजकल फैशनेबल है, फैशन में है, शावर लगा है सबके घर में, शावर खोल दिया, उसके नीचे खड़े हो गए और बड़े दिखा रहे हैं कि हाँ हम बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं। पर वो कितनी सारी समस्याएं देता है, इस बात को नोटिस नहीं करते, क्योंकि कोई कॉन्शियसली जानते ही नहीं ना कि ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले पानी लेकर अपने नाभि चक्र पर डालिए, यानी नाभि पे डालिए, क्योंकि फायर वहाँ है, वहाँ पे डालकर वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस कीजिए। जब वहाँ का टेम्परेचर शरीर के बाकी टेम्परेचर के बराबर होगा तब वो आपको नुकसान नहीं करेगा, आप आराम से नहा सकेंगे। तो सबसे पहले नाभि चक्र पे पानी डालना है और नाभि के चारों तरफ, आगे पीछे चारों तरफ पानी डाल के गीला करना है, वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस करना है। उसके बाद पानी लेके अपने हेड के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर पानी डालना है, और इस तरह से पानी डालना है कि पानी आगे ना आके पीछे जाए और आपके स्पाइन को गीला करे, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को गीला करे, क्योंकि वहीं से कनेक्टिविटी सबसे आपके पूरे बॉडी में जाती है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्पाइन से ही होता है पूरे बॉडी में, समझ रहे हैं आप? जो चीज़ें आपके पूरे बॉडी को अगर स्पाइन टूटती है तभी लोगों के मतलब चीज़ें डैमेज होती है ना, मतलब पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो तभी होता है जब स्पाइन में प्रॉब्लम आती है। तो पहले अपने नाभि पे पानी डालना है, नाभि के चारों तरफ गीला करना है, पैर को गीला करके। देन आपको टॉप पे पानी डालना है, और पानी इस तरह से डालना है सहस्रार चक्र से कि पानी पीछे से होता हुआ स्पाइन को गीला करे।
ठीक है। उसके बाद आप जैसे चाहे फिर आप जैसे नहाते हैं वैसे नहा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को, स्पेशली विमेन को, बैठ कर ही नहाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, उनके शरीर में जो, देखिए हर किसी के शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन होती है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, वो उसका पाचन तंत्र होता है। और वो कहाँ होता है? पेट के ही पास होता है। जब आप खड़े खड़े नहाते हो ना, तो पानी डायरेक्ट गिरता है आपके पेट पे जाके, तो वहां पर जो भी आपके खास करके महिलाओं का जो यूट्रस है वो कितना मतलब सेंसिटिव होता है, कितना वो उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है। और जब आप खड़े होके नहाते हैं तो डायरेक्ट पानी उस पर गिरता है, तो इससे भी आपके अंदर बहुत सारी यूट्रस से जुड़ी और हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स होती ही हैं, हो सकती नहीं है, होती ही हैं। इसीलिए आज के टाइम में हमें इतनी ज़्यादा हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। इसलिए खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल बैठ के ही नहाना चाहिए, लेकिन आजकल तो पूरा सिस्टम ही उल्टा है। बहुत से लोगों को तो सुनने में भी उल्टा, ये थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे हमारी तो आदत नहीं है, तो आदत बनाइए। अगर आप सीरियसली अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो, नहीं कॉन्शियस हैं तो जैसे मर्जी कीजिए, फिर कोई बात नहीं है। अगर आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो बैठ के नहाना चाहिए खास करके महिलाओं को, और पुरुषों को भी बैठ के नहाना चाहिए। उनको भी, अगर वो खड़े होकर नहाते हैं तो उनका भी इसीलिए आप देखिए सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम मेल्स में ही होती है, सबसे ज़्यादा हाई बीपी और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या मेल्स में ही होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम का, अपने बॉडी का सही तरीके से। ऊट पटांग किसी भी साइट पे पढ़ के और वही चीज़ें फॉलो करते हैं, और उनको मालूम भी नहीं है कि अगर किसी भी साइट पे कोई चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो कहाँ से ली गई है, किस देश काल पात्र के अनुसार है, वो ध्यान नहीं देते। खैर, तो नहाने के बाद क्या करना? नहाने के बाद सबसे पहले अपने स्पाइन को पोंछा जाता है, स्पाइन से पानी को सुखाया जाता है। पूरा रीढ़ की हड्डी के ऊपर से लेके नीचे तक का सबसे पहले स्पाइन वाले पार्ट को पोंछा जाता है, क्योंकि आपने बाकी बॉडी पार्ट को पोंछ दिया लेकिन स्पाइन को नहीं पूछा, तो वहां से पानी की कनेक्टिविटी पूरे बॉडी में जाती रहेगी और कोई फायदा नहीं होगा बाकी बॉडी पार्ट को पोंछने का। तो सबसे पहले अपने स्पाइन को पोंछा जाता है, उसके बाद रेस्ट बॉडी पार्ट को आप अच्छे से टॉवल से साफ करें, पोंछें। ये है नहाने का सही तरीका। आप खुद जब इसे फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सिर्फ थ्योरी पे बिलीव कीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं खुद सिर्फ थ्योरी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली फील नहीं कर सकती तो मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, ना ही किसी को फॉलो करने के लिए एडवाइस करती हूँ। इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, चेक कीजिए। कुछ दिन के बाद खुद आपको जब चेंज दिखाई देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसकी वजह से सॉल्व होते दिखाई देंगी, तो आप खुद बिलीव करेंगे। तो आई होप कि आप इससे सीखा और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। थैंक यू।